हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजीव कुमार अवस्थी ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक नए टॉपिक से परिचित कराते हैं और आप उसके बारे में बहुत सी बातें आपको पता होंगी और आप कुछ नई बातें भी सीखेंगे। चलिए बने रहिएगा ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट में मेरे साथ और देखते रहिएगा मेरा चैनल स्टडी विद राजीव सर। थैंक यू सर। दोस्तों आइए अब हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में हम मेंसुरेशन कहते हैं और क्षेत्रमिति का मतलब होता है क्षेत्र की माप करना। दोस्तों, क्षेत्रफल को ज्ञात करना, हम द्विमीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। द्विमीय आकृति वो आकृतियां होती हैं जो एक ही तल में स्थित होती हैं, और एक तल में किस प्रकार की आकृतियां स्थित हो सकती हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एक तल में द्विमीय आकृतियों में एक आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, वृत्त और भी कई तरह की आपकी आकृतियां, षटभुज, इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दोस्तों देखने में तो बहुत ही आसान है, चित्र बनी हुई आकृतियां हैं इनको आप, लेकिन क्षेत्रफल निकालना, इनको पहले क्या करते हैं, इन सभी आकृतियों को सिमेट्रिक क्रम में बनाते हैं। चलिए हम आपको इसी कड़ी में सबसे पहले त्रिभुज की आकृति, त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके क्षेत्रफल के बारे में आपको बताएंगे। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक क्षेत्रमिति है और क्षेत्रमिति मुख्यतः हमारी त्रिभुजों पर आधारित रहेगी। सबसे पहले हम थोड़ा त्रिभुज का इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज और कैसे उनका क्षेत्रफल निकाला जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ा त्रिभुज के बारे में आपको बता दें, हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में आपको बताया था कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं या त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों वैसे त्रिभुज के मुख्यतः 6 अंग होते हैं। चलिए ऐसे कोई एक त्रिभुज बना हुआ है, इसका नाम है त्रिभुज ABC। इसको आप इस तरह से संकेत में भी दे सकते हैं। अगर आपको कहीं पर ये बताना है कि त्रिभुज ABC लिखना है तो आपके दो तरीके लिखने के हैं। पहला तरीका तो आपका ये, एक त्रिभुज का निशान बना दीजिए और ABC लिख दीजिए, ये तो आपका हो गया त्रिभुज ABC। चलिए दूसरा है, आप हिंदी में त्रिभुज लिख सकते हैं और ABC भी लिख सकते हैं आप। चलिए हम पहले त्रिभुज पर ही अपना पूरा फोकस करते हैं। त्रिभुज के 3 अंग होते हैं। त्रिभुज के मुख्यतः 6 अंग होते हैं, 3 बिंदु, 3 भुजाएं और 3 कोण। क्योंकि बिंदु यहाँ पर दो रेखाओं से कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए उन बिंदुओं के स्थान पर हम त्रिभुज के मुख्य 6 अंग मानते हैं। 3 भुजाएं, त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। कौन से? 3 भुजाएं, 3 कोण। तो कौन कौन सी भुजाएं हैं हमारी? पहली भुजा AB, दूसरी भुजा BC और तीसरी भुजा AC। 3 भुजाएं हो गई। ये रही आपकी 3 भुजाएं, इनके नाम लिख देंगे आपको, AB, BC और CA। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। वैसे कोणों को नाम लिखने का तरीका ये होता है, जिस उभयनिष्ठ बिंदु को मध्य में लिखा जाता है या फिर वह बिंदु जो दोनों रेखाओं का एक कॉमन पॉइंट होता है उसको मध्य में लिखा जाएगा। जैसे कोण ये लिखना है आपको तो कोण CAB या BAC लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा हम ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं करना चाहते आपके सामने, अभी बहुत कुछ बचा पड़ा है हमारे सामने। CAB, पहला कोण A, दूसरा कोण B और तीसरा कोण C, ये हमारे 3 कोण हैं। तो अब त्रिभुज के 6 अंग हो गए, 3 भुजाएं, 3 कोण। और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है तो हमें मुख्यतः भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार को लेकर के चलना है। कोणों के आधार पर अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, इसलिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। वो तीनों आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला प्रकार वो होता है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, तो उसका हमारा नाम होता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा बिंदु जिसकी 2 भुजाएं समान हो तो उसको आप बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब नाम न लिख करके संकेत लिख देते हैं। और
और तीसरा जो है जिसमें एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है उसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब इनके अंग्रेजी में नाम भी आप लिख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज EQUILATERAL इक्विलेटरल ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्राइंगल आइसोस्केल्स, और विषम बाहु त्रिभुज होता है आपका लेटरल ट्राइंगल। विषम बाहु त्रिभुज। चलिए अब हम आपको इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों एक मैं आपको सार्वभौमिक फार्मूला बताता हूँ, इसको हीरोज फार्मूला भी कहा जाता है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फार्मूले को बनाया था और ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है इसमें किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसका आप क्षेत्रफल एक ही बार में ज्ञात कर सकते हैं। उस फार्मूले को हम कहते हैं हीरोज फार्मूला। और वो फार्मूला क्या है, माना कोई त्रिभुज इसकी तीन भुजाएं हैं और इन तीनों भुजाओं के नाम हैं या लंबाइयां हैं क्रमशः भुजा ए बी और सी। अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हीरोज ने एक फार्मूला विकसित किया गया था, इसको हीरोज फार्मूला कहते हैं। और उस फार्मूले को आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस फार्मूले में आप एक अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा 2। परिमाप को आप समझते हैं किसी भी द्विमीय आकृति का परिमाप उसकी बाह्य भुजाओं की लंबाई का योग। यहाँ पर आपके तीनों भुजाएं होती हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये रहा आपका त्रिभुज की अर्ध परिमाप। जो हीरोज फार्मूला डेवलप हुआ था उस फार्मूले से अब आप देखते हैं कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ये हीरोज फार्मूला है। इसकी एक विशेषता है कि आप किसी भी ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये रहा आपका हीरोज फार्मूला। इसमें जो भी वो नए टर्म्स आए हैं उन टर्म्स के अलग अलग मीनिंग्स आपको पता है। एस फॉर हैव सेमी पैरामीटर, ए फॉर साइड, बी फॉर साइड, सी फॉर अदर साइड। ये तीनों साइड्स हैं ए बी सी, इनकी लंबाई आपकी हो गई। और एस आपका हो गया सेमी परिमीटर यानी अर्ध परिमाप। अब हमें कोई भी त्रिभुज यहाँ पर किसी भी, अगर आपसे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है तो आप बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला एस इक्वल टू गिवन फार्मूला। चाहे आपका समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो या फिर समद्विबाहु त्रिभुज हो। चलिए ये तो आपका एक सामान्य फार्मूला हो गया। अब हम चलिए आपको एक अलग अलग त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में बता देते हैं। दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला याद नहीं रहता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला याद नहीं रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस ये फार्मूला याद होना चाहिए। और फिर भी मैं आपको साथ सारे त्रिभुजों के फार्मूले को एक साथ पहले डिस्कस अवश्य करूँगा। चलिए सबसे पहले हमने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यानी तीनों का मान आप ये मान लेंगे। ये रहा आपका त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई ए। अब ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज और इसका क्षेत्रफल निकालना है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी के साथ आपका दूसरा है समबाहु त्रिभुज का हो गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा और विषमबाहु त्रिभुज का। देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इसी से ही निकालेंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो आप विषमबाहु के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही यूज करेंगे, इसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला निकाल सकते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आपका
का वर्ग बटे 4, लंब का वर्ग बटे 2, आधार का वर्ग बटे 2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये इसका नाम है ABC। ये कोण B जो है ये आपका समकोण है, BC इसका आधार हो जाएगा। चलिए इसको हिंदी में ही लिख देते हैं, आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया और ये इसका कर्ण हो गया। देखते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम आधार के समांतर एक भुजा यहाँ बना देते हैं और कर्ण के समानांतर एक भुजा यहाँ बना देते हैं तो ये समकोण त्रिभुज एक आयत का निर्माण करता है और उस आयत का क्षेत्रफल निकालना आपको पता होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि ये त्रिभुज एक आयत का निर्माण करता है और ये त्रिभुज जो है उस आयत का आधा भाग है, तो अब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाल सकते हैं। पहले आधार लंब गुणा आधार, और इसका आप 1/2 कर देंगे। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। इसको थोड़ा आपके सामने डिटेल में समझा देता हूँ किस तरह से ये फार्मूला बनाया गया है। चलिए मैं कुछ पहले सवालों को करता हूँ आपके साथ। आइए दोस्तों, हमने 3 तरह के आपको फार्मूले बताए हैं। पहले तो त्रिभुज का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला एक सामान्य फार्मूला है, इसको हीरोज फार्मूला बोलते हैं, और विषमबाहु त्रिभुज में आप स्पेशली उसे ही अप्लाई करते हैं और वो फार्मूला किसी भी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या था हीरोज फार्मूला, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इन अंडर रूट एस इनटू ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये रहा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये आपका सामान्य फार्मूला है समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बताया था उसकी तीनों भुजाएं एक ही होती हैं। उसकी भुजा ए मान लीजिए, भुजा की लंबाई है आपकी ए, तो 3/4 ए स्क्वायर आपका हो गया। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं समान हो। चलिए हम आपको इस क्षेत्र में थोड़ी व्याख्या कर देते हैं। ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री है, और जब ये कोण 90 डिग्री है तो इसमें एक तो समकोण बनाने वाली भुजाओं में एक भुजा आधार होगी और दूसरी भुजा कर्ण लंब होगी। माफ कीजिए, हाँ, और समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। और दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं, जिससे कि हमारे जो भी हमने सीखा है उसको अपना मजबूत कर सके और हमारा रिवीजन भी हो सके। चलिए एक प्रश्न है हमारे पास, किसी त्रिभुज की भुजाएं 15, 13 और 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी त्रिभुज की भुजाएं 15, 13 और 14, ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू 13 और सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों ये एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 15, दूसरी 13 और तीसरी 14। इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज हो गया। और इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सामान्य फार्मूला है उसका हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए आपकी जो वैल्यू है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 15 + 13 + 14। देखिए दोस्तों 15 + 13 + 14
और इससे आप जोड़िएगा, इसका आधा कर दीजिएगा, 15 और 28, 28 और 14 कितना होता है 28, 14, 42, और ये आपका 42 का जब आधा करेंगे तो आपका मान निकल के आएगा 1। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यू ऑफ एस का मान निकालिए, आपके पास कितना था 21, कोष्टक से बाहर आप 21 लिखेंगे, फिर 21 में से आपको 15 माइनस करना है, दूसरे कोष्टक में 21 में से आपको 13 माइनस करना है, और तीसरे कोष्टक में 21 में से आपको 14 माइनस करना है। चलिए 21 में से पहले आपका 21 में से आपने 13 माइनस किया, कितना बचता है 21 में से 13 गया, बताते रहिएगा आप लोग। 21 में सॉरी ये 15 है, 21 में से आपने 15 माइनस किया तो आपका ये 6 आ गया, और 21 में से आपने 13 माइनस किया 7 और 1 8 आ गया, और 21 से आपने 14 माइनस किया तो 14 और 7, ये आपका 7 आ गया। जिन लोगों ने वर्गमूल पढ़ा होगा उनके लिए मैं आपको आसानी से बता दूं, थोड़ा सा अगर आपको गुणनखंड गुणा करके फिर आप इसके गुणनखंड करेंगे, उससे अच्छा आप यही कि इनको यहीं पर अभाज्य गुणनखंड में बांट लीजिएगा, तो आप डायरेक्ट ही इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 21 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 3 गुणा 7, और 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3, 8 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये रह गया अंत में आपका 7। देखिए इनमें किन किन का जोड़ा बन रहा है, परिमूल निकालना हो तो जोड़े संख्या बाहर निकल के आती है, 3 का जोड़ा बन गया, 2 का ये जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा ये 7 का जोड़ा बन गया। किन किन संख्याओं का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, फिर 2 के 2 जोड़े बने, और आठ में आपका 7 का जोड़ा बनता है। अब ये आपका जो क्षेत्रफल है इसका मान वर्ग सेंटीमीटर में निकल के आता है, इनका गुणा करिएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 7 में गुणा करके बार सकते 84, तो इसका आपका आंसर आता है 84। यूनिट आपका कितना था सेंटीमीटर, तो इसका मान हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। चलिए ये एक आपका ये बहुत ही सिंपल साधारण सवाल था, जो कि हमको हीरोज फार्मूला यानी कि जनरल फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल से आपको निकालना था। भुजा का मान था 15, 13 और 14। चलिए अब हम इसी तरह से एक अन्य प्रश्न को देखते हैं। 12, 18 एवं 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, जिसमें से ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए इसको भी देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप लोग बता देंगे। किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, हमने बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। इसमें एक मान दिया गया है, उसका मान है यदि a बराबर, भुजा की लंबाई कितनी है, यदि a बराबर 8 सेंटीमीटर। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है आपका, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको क्या होगा, फॉर्मूला √3/4 गुणा एक ही जगह 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 8 × 8, 4 से आपने 8 को विभाजित कर दिया, 2 बार किया, 8 दूनी 16, और ये आपका आएगा 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर वर्ग आप हटा सकते हैं तो आप सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। चलिए एक नया प्रश्न है जो प्रतियोगिता की दृष्टि से काफी अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। त्रिभुज में एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं हैं 12, 18 और 26। ये भुजा 12, ये 18 और ये 26। अगर इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को लेकर के एक त्रिभुज बनता है। ये भुजा है 12, तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, 18 का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, और 26 का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा। इन तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है। ये आपका ABC हो गया, और ये त्रिभुज आपका बनता है PQR। चलिए मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, छोटा सा प्रश्न था, आपको बताया था हमने।
हाँ दोस्तों देखते हैं इसको हम। तो ये जो इसमें पूछा गया है कि इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए दोस्तों, ये जो आपकी भुजा BC है इसका मध्य बिंदु है R। आपको त्रिभुजों की एक प्रमेय आती है, मध्य बिंदु की प्रमेय। उस प्रमेय से आपको पता लगेगा कि सामने वाली किस तरह से किसी त्रिभुज का निर्माण होता है। तो ये भुजा 26 है, तो इस सामने वाली भुजा का मान हो जाएगा आधा 13। ये 18 है, इस भुजा का मान हो जाएगा 9, और ये 12 है, तो इस भुजा का मान हो जाएगा 6। तो हमारे पास एक नया त्रिभुज प्राप्त होता है हमें, और उस त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज PQR की भुजाएं कौन कौन सी हो गई। A का मान 13, B का मान 9 और C का मान 6। अब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको क्या करना, पहले हाफ अर्ध परिमाप निकालना है। S = A + B + C/2। A का मान है आपका 13, B का मान है 9, C का मान है 6 को जोड़ के आप आधा कीजिएगा। 13 और 9 22, 22 और 6 28, और 28 का आधा आपका निकल के आता है 14। अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल = फार्मूला S × S - A S - B S - C। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, और जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार ये आपके फार्मूले आपको रट जाएंगे, बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो मैं इनमें अब प्रश्न के अनुसार मान रखता हूँ। S का मान आपका दिया गया है 14। अच्छा, S - A यानी कि 14 में से आप पहले 13 घटाएंगे। S - B यानी 14 में से आपको 9 घटाना है, और S - C 14 में से आपको 6 घटाना है। देखते हैं क्या परिणाम निकल के आते हैं। इसका मान 14 आ रहा है, इसमें गुणा 1 हो गया। 14 में से 9 गए, इसका मान 5 हो गया, और 14 में से 6 गए तो इसका मान हो गया 8। चलिए अब इसका हम वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल निकलता नहीं है, केवल इसके ऊपर अब हाथ गुणनखंड करते हैं। 14 का हो गया 2 × 7, 1 का वैसे ही लिखा है दीजिए, 5 का भी 5 आएगा, और ये 2 × 2 × 2 ये 3 बार आएगा। यहाँ पर सिर्फ 2 के 2 जोड़े बनते हैं। जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो 2 दूनी 4 बाहर आ जाएंगे वर्गमूल से, और 7 और 5 का गुणनफल आएगा 35। तो 4 वर्गमूल 35 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो आपका क्षेत्रफल आपको निकालना था उसका मान आपका निकल के आ गया, वर्गमूल को 4 वर्गमूल 35 सेंटीमीटर। धन्यवाद। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, और मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न ला करके बताता रहूँगा। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिभुज आपके 3 प्रकार के मैंने बताए थे, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था आपको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने के लिए √3/4a²। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सामान्य फार्मूला बताया था, जो भी सामने लिखा हुआ है, S × S - A S - B × S - C। और भी आपको बहुत सारे फार्मूले मिलते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।